हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों ईएसबी की तरफ से एक और न्यू नोटिफिकेशन, एक और न्यू अपडेट आ चुका है। काफी अच्छा अपडेट है भाई। जिन लोगों ने अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाई है या जिन लोगों को संशोधन करना है भाई, उन लोगों के लिए काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई पहले क्या होता था कि आपको फोटो अपलोड करना होता था, बट अब जो है लाइव कर दिया गया है, यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड होता है। तो कैसे क्या आपको अपना फोटो वगैरह कैप्चर करना है, और चलिए तो आगे भी और बहुत सारी बातें वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा भाई कि अगर आपको अपना आईडी नहीं पता, ये सिर्फ संशोधन के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी के पास आईडी पहले से बना है और आपको अगर आईडी पता नहीं है, तो आप सबसे पहले तो आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आईडी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अपना पासवर्ड जान सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। तो आवेदन पत्र वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा सबसे ऊपर, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं उम्मीदवार प्रोफाइल में, ठीक है, और यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, प्रोफाइल पंजीकरण प्राप्ति का। तो अगर आपको अपना प्रोफाइल पंजीयन नहीं पता है क्रमांक, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी सबमिट करें। आपका जो पंजीयन क्रमांक है वो आपके सामने आ जाएगा नाम के साथ, उसे आप यहाँ पर कॉपी कर लें, नोट डाउन कर रख लें। इसके बाद आपको चाहिए होगा पासवर्ड, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर अपना आईडी, मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा कोड, ठीक है, सबमिट करें, ओटीपी डालें। फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, उसमें आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी आईडी और पासवर्ड जान सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है भाई संशोधन की। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण का फॉर्म, जो संशोधन वाला ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड नंबर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पंजीयन क्रमांक और पासवर्ड जो कि आपके पास अब है, ठीक है, वो आप यहाँ पर फिल करना है। कैप्चर कोड और प्रोसेस फॉर एडिट पर आपको क्लिक करना है। ई-केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है उसके बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर ई-केवाईसी करनी होती है, तो यहाँ पर बायोमेट्रिक और ओटीपी दोनों है, तो ओटीपी वाला माध्यम अच्छा रहेगा। इस पर क्लिक करें, आपके आधार के 4 डिजिट आपको नजर आ जाएगी। फिर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करना है, कैप्चर कोड और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार को ओटीपी आएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर टिक करें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है आपको। तो ये संशोधन वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो भी आपको संशोधन करना है, ठीक है, जो भी कुछ करेक्शन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब देख लें भाई। लास्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट चेंज अपडेट करना चाहते हैं तो यस करें, मतलब हाँ, और नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। नहीं पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल फिर से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, अपडेट नहीं होगा। तो हम अभी जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, अपडेट करना चाहते हैं, हाँ पर क्लिक करेंगे, घोषणा वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और पंजीकरण, ठीक है, संशोधन करें, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले फोटो अपलोड का ऑप्शन आता था, बट अब जो है फोटो अपलोड का ऑप्शन नहीं आता है। अब डायरेक्ट हमें यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। तो अब कैसे क्या करना है भाई, यहाँ पर देखिए, जिनके पास लैपटॉप है वो तो आसानी हो जाएगी उन्हें अपलोड करना, बट जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वह कैसे करें। तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड जनरेट का ऑप्शन दिया है, क्यूआर जनरेट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अपने गूगल पर आना है, मोबाइल पर इसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक वेबसाइट का, ठीक है, वो डायलॉग खुल जाता है, वहीं पर उस पर क्लिक करें। डायरेक्ट यही वेब पेज आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। अब आपको कैमरे के लिए अलाउ करना है और अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो, ठीक है, लाइट में रहें आप, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपका फोटो सही से नजर आए। कैप्चर करें, सेव करें। सेव करने के बाद जैसे ही आपका फोटो उसमें सेव होता है, आपको यहाँ पर गेट फोटो पर क्लिक कर देना है। गेट फोटो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फोटो अपने मोबाइल से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कोई एप्स वगैरह आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहुत ही सिंपल सा है ये भाई, जिससे कि आप अपना फोटो खुद ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर राइटिंग अपलोड करें और इसे सेव करें, ठीक है, अपलोड कर देना है आपको। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो आप अपने फोटो, सिग्नेचर, राइटिंग अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आ जाता है कैटेगरी वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर अभी मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है हमसे, तो ये दोनों हम जो है 120 केबी के अंडर ही, मतलब 100 केबी तक यहाँ पर इन्हें जो है अपलोड कर देते हैं, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पर रीप्रिंट हो जाएगी। प्रोफाइल को आप प्रिंट कर
रख लें। तो इस तरह से आप अपना फोटो, सिग्नेचर, राइटिंग, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये संशोधन वाला था, ठीक है। न्यू वालों को भी यही प्रोसेस यहाँ पर दोहरानी होती है, ठीक है। बाकी सिर्फ एक ही स्टेप होती है चेंज, बाकी कुछ नहीं, सेम यही रहता है न्यू वालों के लिए भी, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, इसमें सब आप चेक कर लें। चेक करने के बाद इसे आप यहाँ पर प्रिंट कर लें। तो इस तरह से आप अपना प्रोफाइल जो है अपडेट कर सकते हैं, फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।